सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा शांतिधारा से संबंधित है। गुरुदेव, शांतिधारा हमारा प्रत्येक शावक जिसका धर्म पर श्रद्धान है और अन्य मत में नहीं जाना चाहता है, तो अपने सुख दुख में भगवान को याद करके शांतिधारा आभार स्वरूप और अपने कष्टों के निवारण के लिए जो करता है। गुरुदेव, मेरी पहली जिज्ञासा ये है कि शांतिधारा का क्या महत्व है, और गुरुदेव जो शांतिधारा अपन कर रहे हैं उसमें शांतिनाथ भगवान से जुड़ी हुई कोई चर्चाएं हमारे जो क्लास चलती युवा की उसमें आया था कि धर्म या शायद श्रमण संस्कृति का कहीं बीच में विराम लगा और उसके बाद से फिर अनवरत रूप से चलता रहा। तो गुरुदेव, ये पूरा क्या विषय है कि शांतिधारा में शांतिनाथ भगवान से है संबंधित, इसमें ज़्यादा जुड़ाव है? कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी अनुमोदना करता हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक पंक्ति लिखी है, जब कभी भी तीव्र कर्म का उदय आता है, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। किसी भी तेज कर्म के उदय को विद्या के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, औषधि के माध्यम से, तोय का मतलब पानी के माध्यम से और हवन के माध्यम से, इन 5 कारणों से किसी भी तीव्र आक्रामक कर्म को शमित कर दिया जाता है। तो जब हम शांति धारा करते हैं, शांति धारा में मंत्र का भी काम रहता है और पानी का भी काम रहता है। उसमें शांति धारा करते वक्त हम मंत्र लगातार पाठ पढ़ते रहते हैं, धारा छूटती रहती है। तो 2 ऐसे अनुष्ठानिक प्रयोगों से आप अपने किसी भी कर्म को शांत कर सकते हैं, जो शांत होने योग्य हैं। वो ऐसा नहीं कि आपने बोला हमारे 8 ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितना यथा योग्य संभव है, आपकी भक्ति कमाल करती है, उस वक्त आपकी श्रद्धा कमाल करती है। शांति धारा के मैंने कई प्रयोग देखे। एक मुझे प्रयोग मेरे जीवन का खुद घटित हुआ, आप इसको पता करेंगे। हम लोग मनावर में थे, 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की बात है। मनावर में एक बच्चे ने हाथ की नस काट ली और साथ ही साथ कुछ मतलब जहर पी लिया। मरना चाहता था, पैसे को लेकर के लेन देन में कुछ झगड़ा हो गया, तो उसको मनावर से इंदौर लेकर के आए। फिर मेरे पास लोग आए सुबह, हमारे बच्चे ने नस भी काट ली है और कुछ जहर भी पी लिया, डॉक्टर बोलता बचने की उम्मीद नहीं है। हमने कहा यही वो समय है कि जब हम भक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। तुम एक काम करो, पार्श्वनाथ भगवान की मैं चलता हूं, तुम शांति धारा करना अच्छे भाव से। उसको भी तैयार किया, कुछ उसको एक आध और मंत्र दिया। उसने कायस्थल करके पहले माला फेरी, फिर कलश उठाया, फिर शांति धारा करी। उसके बाद मैंने अपना वाइब्रेशन सही किया, अपनी लेशा परिणाम सही किए, नॉर्मल हुआ। फिर अंदर से मैंने खुद की रैकी करी, फिर मैंने मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र बोलना शुरू किया। लड़का कॉमा में जा चुका था, कॉमा में गया हुआ लड़का था। मैंने शांति धारा करी। मैंने उसी रखे से कहा, ये गंधोदक उसके माथे तक, उसके गले तक, पूरे शरीर तक लगा करके आना, तुम्हारी जवाबदारी है। वो वहां से इंदौर गया। इंदौर में जाकर के उसने पूरी श्रद्धा के साथ गंधोदक लगाया। गंधोदक लगाया। डॉक्टर कहता है 6 घंटे की उम्मीद थी, लेकिन अभी 24 घंटे और ऑब्जर्वेशन में इसको हम रख सकते हैं। तो 6 का 24 घंटे बढ़ा।
3 दिन लगातार उसके नाम की पार्श्वनाथ प्रभु के ऊपर शांति धारा करी। तीसरे दिन डॉक्टर बोलता है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का बच पाएगा, इसको किसी दैवी शक्ति ने बचा लिया। डॉक्टर खुद कहता है। इसलिए मेरा तो शांति धारा पर अटूट विश्वास है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बुला लेते हैं लोग लेकिन समझते नहीं हैं। कितनी बार कहा कि हाथ जोड़ करके शांत होकर के मंत्र को सिर्फ सुनना है, कान से ध्यान से और आंख से धारा को देखो, फिर वो जो गंदोदक उठाओगे उसका कमाल गजब का होगा। लेकिन अपने को तो चूं चा करने की आदत बनी रहती है। इसका शांतिनाथ जी भगवान जी से क्या रिलेशन है? तो इसका शांतिनाथ भगवान जी से रिलेशन कम है, सीता से ज्यादा है। सीता की बाईं आंख फड़क रही थी। सीता बार बार कहती है सखी से, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कुछ अशुभ होने वाला है। उसकी सखी कहती है, बताओ मैं क्या करूं? तब सीता कहती है, आप शांति कर्म करो। शांति कर्म क्या है? प्रभु के ऊपर शांति धारा कराओ। शांति धारा करवाने से, शांति कर्म करने से, भगवान का स्तोत्र पाठ करने से, पूजन करने से ये मेरा अशुभ कट जाएगा। तो पहला शांति धारा का जो प्रभाव दिखाई देता है वो सीता के पास दिखाई देता है। दूसरा, आपके पास मैना सुंदरी का विश्व प्रसिद्ध है। गंदोदक की महिमा, फल पायो मैना रानी, ये प्रसिद्ध है। जटायु पंछी प्रसिद्ध है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के चरणामृत में वो लौट गया तो सोने का हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें आपकी आंख के सामने से होकर के गुजरी हैं। इसमें सिर्फ श्रद्धा प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि शांति धारा में उसका एक विशेष राग होता है, उसको मल्हार कहते हैं। मल्हार में पढ़ी गई शांति धारा और दूसरी राग में पढ़ी गई शांति धारा से उसकी शक्ति आगे पीछे होती है। पहले खुद को नॉर्मल करता हूं, नॉर्मल करने के बाद धीरे 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 मल्हार उसका नाम है, वो किसी भी मल का हरण करने में राग समर्थ करती है। जो संगीतकार होते हैं वो इस चीज को जानते हैं। श्याम कल्याण अलग होती है, मल्हार होती है, भैरवी होती है, सुबह अलग होती है, शाम की राग अलग होती है, दोपहर में गाई जाने वाली राग अलग होती है। उसमें पढ़ करके लोगों को लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैंने इसको विधिवत सीखा है। उस्ताद हैं पंडित जगन्नाथ जी, जबलपुर में मिल जाएंगे। वे आते थे, वे इसके बारे में हम लोग को बताते थे। 2019 की बात है, हम लोग उसको सीखते थे कि वो शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मंत्र के उच्चारण इन रागों में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्वेतांबर होते हैं, वे मालकौंस में करते हैं। उनके यहाँ ये प्रसिद्धि है कि जो भगवान महावीर की देशना हुई थी वो मालकौंस राग पे हुई थी, तो वे किसी भी मंत्र का उच्चारण मालकौंस में करना पसंद करते हैं। उनकी उसको पढ़ने का अपना एक टेक्निक होती है, जैसे भक्तामृत स्तोत्र भी होता है। तो हम जिस स्तोत्र में भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं वे मालकौंस में पढ़ते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। इसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता है। इसमें लेशक परिणामों के साथ एक रिदम में दी जाती है। उस रिदम में पंचम होता है, दैवत होता है, गांधार होता है, षडज होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसको आप कहते हैं। इन सब कुछ समझ करके पाठ किया जाता है शांति धारा का। लेकिन ना समझने वाला, जैसा होता है ना, घर में माता पिता ने सब कुछ बना के अच्छा किया, बच्चे ने सूसू पॉटी कर दी, तो सूसू पाटी करने पर माता पिता का मन खिन्न होता है कि नहीं होता है? होता है। बच्चा बैठे तो सोता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाने को करेंगे तभी उठता है, और जब उठता है तब क्या होता है? माँ को चिड़चिड़ होती है। वैसे तो आप शांत बैठे रहेंगे, लेकिन जब शांति धारा का टाइम आता है तब एक ची, एक चू, एक चा, एक पे, एक छे। हमने कहा मैं तो अच्छा दे दूं, लेकिन तेरी किस्मत में अच्छा खाना नहीं है बेटा, तो तुम्हारी किस्मत में जो है तुम लेते हो। शांति धारा का अपना कमाल है। इसको मैंने अपने जीवन में देखा। वो बच्चा 3 दिन के शांति धारा के प्रभाव से, कुछ मंत्र जाप थे, उसको मंत्र जाप भी दिया उनके परिवार के वालों को, वो उठ करके खड़ा हो गया। मैंने उसी वक्त कहा था, अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट था। बड़ी शांति धारा की प्रभावना सुनते हैं, शांति धारा में दम है कि नहीं। तब 3 दिन के उस प्रभाव से वो बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। तब सबसे पहले मेरा खुद का कॉन्फिडेंस जगा कि शांति धारा ढंग से पढ़ी जाए तो कमाल करती है। करने वाले की श्रद्धा, बोलने वाले की श्रद्धा मैच कर जाए तो धमाल करती है।
दोनों मिलकर के करते हैं तब उसका एक अलग आनंद आता है। तो ये शांति धारा, शांतिनाथ भगवान जी के साथ शांति नाम के साथ शांति शब्द ऐसा कुछ जुड़ा नहीं है। रामायण में शांति कर्म आया है, वहां से ये शांति धारा की शुरुआत हुई है। इसको बृहत मंत्राभिषेक भी कहते हैं। समान अभिषेक छोटा सा हो जाता है, बृहद मंत्राभिषेक होता है, वो बड़ी शांति धारा होती है। उसमें लोक कल्याण की मंगल भावना होती है। उस मंगल भावना के साथ प्रत्येक जनमानस में शुभ की प्राप्ति होती हो, फल है, पुष्प है, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इन सबको संसार में प्रत्येक प्राणधारी को सुख मिले, इस भावना के साथ आयोजक यजमान दोनों मिलकर के जब ढंग से करते हैं, इसका बहुत अद्वितीय प्रभाव रहता है। इसके प्रभाव में एक और चीज कहना चाहता हूं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, उनके मुख से शांति धारा फलीभूत नहीं होती। जो लोग अभक्ष खाते हैं, वे शांति धारा उनके मुख से फलीभूत नहीं होती। जो रात्रि भोजन करने वाला है, उसके मुख से भी फलीभूत नहीं होती। गाली देने वाले के मुख से भी शांति धारा फलीभूत नहीं होती। इसके लिए मुख शुद्धि का एक व्रत लेना होता है। उस मुख शुद्धि के व्रत में गुरु के पास जाकर के नियम लेता है साधक, 6 माह उसकी साधना करता है। मुख शुद्धि के व्रत में वे गाली गलौज करने का त्याग कर देते हैं, अपशब्द बोलने का त्याग कर देते हैं, दूसरे की निंदा करने का त्याग कर देते हैं, अभक्ष खाने का त्याग कर देते हैं, मांसाहार खाने का त्याग कर देते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। इन 6 त्याग के साथ जो मुख शुद्धि का व्रत लेता है, 6 महीने की साधना करता है, तब उसकी जुबान में कीमत आती है। आचार्य कहते हैं, एक ही नाली से दूध और नाली का पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता ना, एक ही चीज बहेगी, या तो दूध बहेगा या नाली का पानी बहेगा। तो एक ही गले से आप ए बेद ए चकार मकार की भाषा भी कर लो और उसी में से ओम रीम श्रीम क्लीम एम मरम बम बम मम 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 सम सम तम तम कर लो, तो वो फलीभूत नहीं होती। इसलिए गृहस्थ को अपनी शांति धारा का आश्रय नहीं मिलता। साधु के मुख में इस तरीके के अपशब्दों की कोई शैलियां होती नहीं है, वे अपशब्द नहीं बोलते हैं और सेल्फ कंट्रोल करने में बहुत माहिर होते हैं। बहुत हाईली स्पीड में वे अपने भाव को बिल्कुल नॉर्मल करके, बदलाव करके मोड चेंज कर देते हैं। जैसे आप रिमोट दबाते हैं और पर्दे स्क्रीन पर हर चीज चेंज हो जाती है, ऐसे ही साधु अपना रिमोट दबाता है, करुणा भाव से भावित होकर के मल्हार को कंठ में रख करके खरास हटा करके जब वो पढ़ता है, उसका एक अपना जबरदस्त कमाल होता है। लेकिन अफसोस है कि आप इस बात को समझते नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।